नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 400 सीटों से चुके पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल पर विपक्षी ताकतों ने सवाल क्या उठाए। पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने 2029 में फिर मोदी के आने की भविष्यवाणी फिलहाल कर डाली है। चुनावी रिजल्ट आ चुका है, सरकार भी बन चुकी है और फिर भी भविष्यवाणियों का जो दौर है ना, वो खत्म नहीं हो रहा। भारत के 5 सालों की तस्वीर क्या कहती है? आने वाले 5 साल क्या पीएम मोदी के नाम रहेंगे और एनडीए सरकार में क्या विपक्षी ताकत की बंद मुट्ठी क्या खुल जाएगी और क्या 2029 से पहले ही चुनावी घंटी बज जाएगी? अमेरिकी धरती से अमेरिकी भविष्यवक्ता भारतवंशी पीवीआर नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी से पर क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान के इस पर ये खास रिपोर्ट। आने वाले 5 सालों में कितने बड़े बदलाव, पीएम मोदी देंगे कितना बड़ा सरप्राइज? अब की बार क्या दुश्मनों को रौंदा जाएगा? चुनाव से पहले क्या बजेगी चुनावी घंटी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 4 जून के दिन भले ही देखे 400 सीटों को लेकर पीएम मोदी जी का सपना तो टूटा है, लेकिन अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर दौड़ी। जी हाँ, नतीजों से पहले ही नरसिम्हा राव ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि भले ही 2019 की तुलना में नतीजों में गिरावट दिखेगी 24 में, लेकिन सत्ता की चाबी पीएम मोदी के हाथों में ही रहेगी। और अब जब देखिए इनकी सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणी दुनिया की जुबान पर है, तो ऐसे में एक बार फिर इनके यूट्यूब चैनल पर इन्हीं की भविष्यवाणियों को खंगाला जा रहा है। बाकायदा इन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में 2024 से लेकर 2029 के बीच की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले कि पीएम मोदी की शपथ से लेकर देश के भविष्य की ज्योतिष गणना पर नरसिम्हा राव ने अब की बार क्या कुछ बोला है, ये बताने से पहले अब ये समझ लीजिए कि पीएम मोदी के शपथ को लेकर देश के भविष्य की ओर संकेत देते हुए इन्होंने ज्योतिष गणना क्या की है। ग्रहों की जो पोजीशंस है उसको लेकर इन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी जी का जो सूर्य और गुरु है दोनों ही बलवान है, क्योंकि शपथ का मुहूर्त पुष्य नक्षत्र जो कि गुरु का होता है, दिन रविवार शुभ है, और ऊपर से सूर्य की भूमिका क्योंकि संडे वाले दिन हुआ था शपथ ग्रहण, और दोनों ही ज्ञान और आत्मबल को बढ़ा रहा है, वो भी पीएम मोदी के ऊपर से 7वें हाउस का शुक्र संबंधों के मामले में पीएम मोदी को जबरदस्त सफलता भी दे रहा है। हालांकि इन्होंने ये जरूर बताया कि शनि राहु दोनों मिलकर पीएम मोदी की राह में रुकावटें खड़ी जरूर करेंगे। तो वहीं समय से पहले चुनाव का मौसम भी आ जाएगा और ध्रुव योग में पीएम मोदी अपने दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। तो इसी ग्रह चाल के आधार पर नरसिम्हा राव ने 5 भविष्यवाणियां की। भविष्यवाणी नंबर 1 कहती है कि पीएम मोदी के 5 सालों का तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा, इसकी संभावना उन्होंने कम जताई। इनकी भविष्यवाणी नंबर 2 ये कहती है कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्षी ताकतों पर विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी टूटकर एनडीए में आ सकता है। इनकी तीसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में पीएम मोदी की ताकत के आगे कोई भी शक्तिशाली देश टिक नहीं पाएगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चालाक चीन। इनकी भविष्यवाणी चौथी ये कहती है कि एनडीए की गठबंधन सरकार अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करेगी। और इनकी 5वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही विपक्षी दल यानी कि इंडिया गठबंधन टूटेगा और इसके सहयोगी दल एनडीए में सहयोगी बनकर शामिल होंगे। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नरसिम्हा राव सिर्फ पीएम मोदी को लेकर ही भविष्यवाणी करते हैं या फिर उनकी ज्यादातर भविष्यवाणी मोदी जी को, योगी जी को लेकर या राहुल गांधी, ममता बनर्जी को लेकर ही है, बल्कि दुनिया को लेकर भी इनकी जो भविष्यवाणी है वो आज की डेट में हर किसी को अचंभित कर रही है। जी हाँ, इस्लामिक दुनिया को लेकर ज्योतिषी नरसिम्हा राव ने अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी की है कि 2040 तक इस्लाम का अंत हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस्लामिक देशों में फैले विद्रोह की लहर और कट्टरपंथ के चलते नास्तिक लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और अगले 2 दशकों में सभी धर्मों के लिए ये मुख्य खतरा बन जाएगा। लेकिन सनातन धर्म वैज्ञानिक मूल और नास्तिकों को संतुष्ट करने की क्षमता के कारण आगे बढ़ेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला समय सनातन का ही होगा। दुनिया सनातन को अपनाना शुरू कर देगी, जिसके चलते भारत की ताकत बढ़ती चली जाएगी। भारत एक विश्व गुरु के तौर पर दुनिया का नेतृत्व करेगा भविष्य में, और इस बीच दुनिया में खराब अर्थव्यवस्था, अस्थिरता, नास्तिकता का दायरा बढ़ेगा। लेकिन 2030 तक सनातन में ये तमाम समस्याएं समाहित हो जाएंगी और दुनिया सनातन के रास्ते खुद को बदलेगी और सनातनी भी हो जाएगी। सनातन को विश्व स्तर पर स्वीकारा जाएगा, इनका ऐसा कहना है। और इसके साथ साथ उन्होंने भारत को लेकर यह भी भविष्यवाणी की कि भारत की अर्थव्यवस्था 24 और 29 के बीच में बूम पर रहेगी। अब देखा जाए तो देखिए, लालू यादव हो या फिर अखिलेश यादव, एनडीए सरकार को कुछ दिनों का मेहमान ये लोग बता रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी तो एक खुलकर डे 1 से यानी कि 4 जून से इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि
जो पीएम मोदी की जो सरकार है, एनडीए की गठबंधन वाली सरकार है, ये खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। ममता से लेकर मायावती को सरकार में अस्थिरता भी नजर आ रही है। लेकिन इसके उलट अमेरिका से अमेरिकी भविष्यवक्ता नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी हर किसी को अचंभित तो कर रही है, क्योंकि समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की भविष्यवाणी किसी ने नहीं सोची थी, बट लेकिन इनकी ये भविष्यवाणी कह रही है। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर।